हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। देखेंगे यूपीएससी ओपीएस यानी यूपीएस ओपीएस अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। विपक्ष के साथ लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति जुटे कर्मचारी। तो क्या है अपडेट में, फुल अपडेट जानने के लिए लगातार चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की हर नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। सार में आपको बता दें कि केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके यूपीएस का विरोध जताया है और ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ ले करके केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। बिल्कुल, पुरानी पेंशन पर सरकार को घेरने की नई रणनीति क्या है, तो लगातार चैनल पे बने रहेंगे तो फुल अपडेट हम देते रहेंगे। क्या कर्मचारियों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की वजह से एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। ज़्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है और कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर जो है नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके यूपीएस का विरोध जताया है और ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर के केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द ही दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एनपीएस ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जब पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIEDF के महासचिव श्री कुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ओपीएस के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू हो गया है। एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें बंधु ने कहा है कि देश के 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं और वे सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजार बस के लिए पेंशन है। वजह एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही थी वह पर्याप्त नहीं थी। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे और इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाने की घोषणा कर दी गई। इसमें जो प्रावधान है उन्हें लेकर कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है उनके अनुसार एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है और इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाले बेसिक वे व डीए के वेतन का 10वां भाग सरकार कटौती के नाम पर ले रही है। विजय बंधु ने 29 अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा है कि इस कटौती के जरिए जो राशि सरकार अपने पास रखेगी वह कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की स्थिति से
शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। और इसी तरह यूपीएस में बहुत सारी विसंगतियां हैं और यह व्यवस्था किसी भी तरह से ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती। देश के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एनपीएस ओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित करोड़ों कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। विजय बंधु ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक अभियान शुरू किया था, जो कि एक्स पर ट्रेड कर एनपीएस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के नाम से यूपीएस की घोषणा की है, जो कि एनपीएस का संशोधित संस्करण है। इस अनुचित यूपीएस को सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है और आईईडीईएफ ने यूपीएस का विरोध किया है। श्री कुमार ने लिखा, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी इस योजना पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपीएस को खारिज कर दिया है और इस अनुचित यूपीएस योजना के खिलाफ इंडिया अलायंस के कई सांसदों ने इसे एनपीएस का अनुचित संस्करण बताया है और ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीएस की निंदा की है। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में वापस आता है तो वे एनपीएस यूपीएस को खत्म कर देगी, ओपीएस बहाल की जाएगी। इस बयान के लिए एआईडीईएफ ने यादव का आभार व्यक्त किया है। बतौर श्री कुमार एक प्रतिबद्ध महासंघ के रूप में एआईडीईएफ अपनी मांग पर अड़िग है। पुरानी पेंशन योजना की एकमात्र ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान और शालीनता के साथ जीवन गुजारने की सुरक्षा दे सकती है और ऐसे में अनुचित एनपीएस यूपीएस योजना के खिलाफ एआईडीईएफ अपना आंदोलन जारी रखेगा। दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर के संघर्ष को तेज किया जाएगा। सभी कर्मचारी इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। एआईडीईएफ तब तक आरंभ नहीं करेंगे जब तक पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती। दूसरे विपक्ष दलों से संपर्क किया जा रहा है। अब निर्णायक लड़ाई होगी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल भी ओपीएस बहाली के लिए जुट गए हैं और वे देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने आगरा में कर्मचारियों से बातचीत की है। आने वाले दिनों में वे दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के आयोजन करेगी। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यूपीएस में कई सुधारों की मांग की है। 29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्य तौर पर 5 मांगों का जिक्र किया गया है। अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। दूसरी मांग है रिटायरमेंट बीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी
अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से बेटी के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमानी पूर्वक जीवन जी सके। और बीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा। नियम केंद्र के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू है। इसमें दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सकेगा और ऐसा न होने से एक विसंगति पैदा हो गई है और इसके चलते कोर्ट केस बढ़ेगी। बीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, न कि रिटायरमेंट डेट से। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यूपीएस में कैबिनेट का निर्णय है कि वीआरएस लेने वाले व्यक्ति को पेंशन रिटायरमेंट तिथि यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद ही दी जाएगी। बतौर पटेल, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद जो है 10 साल तक कोई पेंशन नहीं देगी। अगर इस बीच रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई तो उसे 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार यह कैसे निर्धारित कर पाएगी कि बीआरएस लेने वाला व्यक्ति हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 वर्ष तक जीवित ही रहेगा। एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए और पीएम मोदी की बैठक में शामिल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी क्लियर नहीं है और ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है। सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई के मूल में ओपीएस रहेगी, ये तय है। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं कि ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन एनएम ओपीएस सरकार यूपीएस लागू करने की बात कह रही है, लेकिन कर्मचारियों को ये स्कीम मंजूर नहीं है। ओपीएस के लिए 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन राज महाअधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहां मौजूद कर्मचारी ओपीएस लागू करने के लिए शपथ लेंगे और उस आयोजन में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। ओपीएस पर उनकी राय या स्टैंड पूछेंगे। एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के जो है अध्यक्ष वितेश खडेंकर के नेतृत्व में शिरडी का महाअधिवेशन होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, फुल अपडेट आपको बीच बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।